सोचिए आप अपना मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड इंटरव्यू पास कर लेते हैं, हर चीज सही चल रही है और फिर अचानक आईस आपके घर आकर आपको डिटेन कर देता है। यह सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि हाल ही में हुई एक सच्ची घटना है। एक अमेरिकी नागरिक की पत्नी जिसकी शादी पूरी तरह जेन्युइन थी, उसे USCIS अप्रूवल मिलने के तुरंत बाद डिटेन कर लिया गया। जी हाँ, ये केस दिखाता है कि इमिग्रेशन सिस्टम में पुराने ऑर्डर्स और प्रोसीड्यूरल मिस्टेक्स कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ और आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBT टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। ये जो मामला है ना, वो मामला ये है कि महिला ने USCIS का मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड इंटरव्यू पास कर लिया था। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, लेकिन इंटरव्यू के तुरंत बाद आईस ने उसे डिटेन कर लिया। असल में सालों पहले उसने एक इमिग्रेशन कोर्ट की हियरिंग को मिस कर दिया था। जब कोई व्यक्ति कोर्ट डेट मिस करता है तो जज इन एब्सेंटिया रिमूवल ऑर्डर जारी कर सकता है। इसका मतलब है कि बिना आपकी मौजूदगी के डिपोर्टेशन का फाइनल ऑर्डर लग जाता है। आईस ऑफिसर्स इस ऑर्डर के आधार पर किसी भी टाइम कार्रवाई कर सकते हैं, भले ही USCIS ने ग्रीन कार्ड अप्रूव क्यों न कर दिया हो। यह केस दिखाता है कि मैरिज और USCIS अप्रूवल ऑटोमेटिक सुरक्षा नहीं देते हैं। USCIS और इमिग्रेशन कोर्ट अलग अलग सिस्टम है। USCIS मैरिज बेस्ड अप्रूवल देता है, लेकिन अगर कोई पुराने रिमूवल ऑर्डर की वजह से केस पेंडिंग है तो आईस उस पर कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब है कि पुराने या फिर अननोटिस्ड कोर्ट केसेस एप्लीकेंट्स के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इसीलिए विजिलेंस और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी टेंशन कैंडिडेट्स को अक्सर रहती है। सबसे पहले तो यही टेंशन रहती है कि अगर कोर्ट नोटिस मिस हो गया तो क्या होगा? अगर एड्रेस चेंज की वजह से मेल नहीं पहुंचा तो क्या होगा? क्या शादी एप्लीकेंट्स को सुरक्षा देता है या फिर नहीं देता है? अब देखिए, सच्चाई ये है कि मैरिज मदद तो करता है लेकिन पुराने रिमूवल ऑर्डर्स को कैंसिल नहीं करता है। इसीलिए एप्लीकेंट्स को हमेशा प्रोएक्टिव रहना चाहिए। अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस में हैं तो कुछ स्टेप्स को आप फॉलो करके ना सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने कोर्ट रिकॉर्ड्स को चेक करिए। आप हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं, वहां पर अपना A नंबर डालकर केस स्टेटस को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिमूवल ऑर्डर मिलने पर सही एक्शन आपको लेना है। अगर कोई इन एब्सेंटिया ऑर्डर है तो मोशन टू रीओपन फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आपके पास लीगल गाइडेंस होना चाहिए। इमिग्रेशन लॉयर आपके केस को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और USCIS और आईस के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस को हमेशा अपडेटेड रखिए और USCIS को आपका एड्रेस जो अपडेट है उसके बारे में जानकारी देकर रखिए। डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखिए। सारे नोटिस, सारे रिसिप्ट और लीगल पेपर वर्क आपको सेव करके रखना है। अगर आप इन सारे स्टेप्स की मदद लेते हैं ना, तो आपको जो सडन डिटेंशन है या फिर आपको अगर आईस उठाकर ले जा रही है तो इस तरह की समस्या आपको नहीं होने वाली है। ये जो केस है ना अमेरिकी नागरिक की पत्नी का, वो दिखाता है कि इमिग्रेशन सिस्टम में कम्युनिकेशन गैप्स और प्रोसीड्यूरल एरर्स कितने गंभीर परिणाम ला सकते हैं। मैरिज और USCIS अप्रूवल मददगार हैं, लेकिन पुराने रिमूवल ऑर्डर्स और अननोटिस्ड कोर्ट नोटिस एप्लीकेंट्स के लिए खतरा बन सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।